हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल के बारे में, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर जो है ये क्लास 10th में भी आपको दिखेगा। तो जो चीजें 10th में होती हैं वो बोर्ड में आएंगे, सिंपल सी बात है। तो आइए आसान भाषा में सीखते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। सिंपल सी बात है। तो शुरू करते हैं अपने बेसिक के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में उठता है कि व्हाट इज ट्रायंगल। दिस इज द फिगर ऑफ ट्रायंगल। ऐसा देखने में लगता है ट्रायंगल। ट्रायंगल होता क्या है, सीखते हैं। एनी क्लोज फिगर, एनी क्लोज फिगर मेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ध्यान से समझेंगे बच्चों। कोई भी ऐसा फिगर जो कि तीन साइड से मिलकर बना हो, कितने साइड से मिलकर बना हो, तीन साइड से मिलकर बना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। फिगर उसका कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी हमारा ट्रायंगल है। या फिर हम कह सकते हैं इस तरीके से भी हो सकता है, ट्रायंगल है। इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी हमारा ट्रायंगल है। कहने की बात है कि एक कोई भी ऐसा फिगर, एनी फिगर मेड बाय थ्री साइड्स, मतलब कोई भी ऐसा फिगर जो कि क्लोज फिगर हो, तीन साइड से मिलकर बना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए, किसी भी ट्रायंगल के अंदर कितने साइड्स होते हैं बच्चों, थ्री साइड्स। ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कितने साइड्स होते हैं, थ्री साइड्स। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं, थ्री एंगल्स। देखिएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर हम नाम दे दें ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। साइड्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी, सी ए। कितने साइड्स, तीन साइड्स। कितने एंगल, तीन एंगल। कितनी वर्टिसेस, थ्री वर्टिसेस। किसी भी ट्रायंगल के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं बच्चों, तीन। क्लियर है, बेसिक सी चीजें हैं, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, एनी क्लोज फिगर मेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। मतलब कोई भी ऐसा फिगर जो कि तीन भुजाओं से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। उसका शेप कैसा भी हो सकता है, बस कंडीशन क्या है, क्लोज होना चाहिए, थ्री साइड होने चाहिए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर कितने साइड्स होते हैं, थ्री साइड्स। किसी भी ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं, थ्री एंगल। किसी भी ट्रायंगल के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं, थ्री वर्टिसेस। क्लियर है, आई होप ये चीजें क्लियर होंगी, बेसिक सी चीजें हैं, आपको शायद पता भी हो। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा, ट्रायंगल जो है कि वो दो प्रकार से बांटा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, मतलब कि साइड्स के बेसिस पे। और एक बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के बेसिस पे। दो प्रकार से ट्रायंगल को डिवाइड किया जाता है, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। चलिए देखते हैं। साइड्स में पहला हो जाता है हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल। देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, इस ट्रायंगल की एक खासियत होती है। आइसोस्केलस ट्रायंगल होता क्या है कि जिसके दो साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। मतलब कोई भी दो साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो। मतलब कि हम कह सकते हैं टू साइड्स आर इक्वल। दो साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दो एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। टू एंगल्स आर इक्वल, कंडीशन है। आइसोस्केलस ट्रायंगल की कंडीशन क्या है, दो साइड से आपस में इक्वल होंगी, दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा ट्रायंगल हमारे सामने आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलिए समझते हैं ध्यान से। ये ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। और तीनों एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि ऑल साइड्स एंड
ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है? ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने दो चीजों के बारे में पढ़ा, इक्विलेटरल आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने जाना जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। थर्ड आता है स्केलेन ट्रायंगल। ये ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके ना तो तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं और ना ही तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। मतलब स्केलेन ट्रायंगल किसे कहते हैं? नॉट एनी साइड्स इक्वल, नॉट एनी एंगल्स इक्वल। मतलब कि स्केलेन ट्रायंगल क्या हो जाता है बच्चों? ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में क्या हो? इक्वल ना हो और उनके एंगल्स भी क्या हो? आपस में इक्वल ना हो, उसे हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अब देखिए साइड्स के बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर लिया तीन प्रकार के ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर है? उसके बारे में प्रॉपर्टी भी जानेंगे। अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस भी तीन होते हैं। पहला हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समझते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल क्या हो? इक्वल हो। ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। मतलब कि एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। कोई भी हो सकता है, कोई भी एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा चलता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझिएगा ध्यान से, प्रॉपर्टी या बेसिक्स ही ये क्लियर होगी तो आगे क्वेश्चन आपको करने में इजी होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल समझते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिससे क्या हो? एंगल्स क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। मतलब कि ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। मतलब कि जितने भी एंगल दिए हुए हैं वो सब क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए, और हमारे सामने तीसरा ट्रायंगल आता है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। समझिएगा, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिनके तीनों, सॉरी तीनों नहीं, कोई एक ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल क्या हो? मोर देन 90 डिग्री हो। मतलब कि ऐसा एंगल जिसका कि ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री से अधिक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। एक बार फिर से देख लेते हैं ध्यान से। ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं? दो प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं। पहला होता है बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा क्या होता है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में हम लोगों ने क्या देखा? पहला ट्रायंगल हमारे सामने आता है आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल, दो एंगल्स इक्वल। दूसरा क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। तीसरा क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि कोई एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? मतलब कि कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई, जिसके सभी एंगल्स क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री से अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो ये हम थे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। चीजें क्लियर होंगी, बेसिक सी चीजें ध्यान से देख लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो एक बार और पढ़ लेंगे। चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे। तो बच्चों चलते हैं चैप्टर में आगे। अब हमें इस चैप्टर में जानना है थ्योरम्स ऑफ ट्रायंगल। कुछ देखिए, ट्रायंगल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक से थ्योरम दिए हुए हैं, उनको हम जान लेते हैं। इजी इजी है। देखिए थ्योरम वन, थ्योरम वन की बात करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास थ्योरम ये आता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है जिसका ये मान लीजिए एंगल ए हो गया,
बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। नाम दे सकते हैं किसी भी एंगल को, कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको ए कर सकते हैं, इसको बी, इसको सी कर सकते हैं, या इसको सी कर सकते हैं, इसको ए कर सकते हैं, इसको बी कर सकते हैं। आप किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। तो पहला थ्योरम हमारा क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या कहता है बाबू, 180 डिग्री। मतलब कि किसी ट्रायंगल के अंदर जितने भी ट्रायंगल है, तीन ही होते हैं, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। फर्स्ट थ्योरम हमारा क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए ये जरूरी नहीं ऐसा, इसका फिगर कैसा भी हो सकता है, चाहे ऐसा हो, ये भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, या फिर ऐसा हो, ये भी हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। तो देखिए कैसा भी ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे भी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 डिग्री होगा इस ट्रायंगल के लिए भी। और इस ट्रायंगल के लिए भी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सिंपल सी चीज है, ये यूनिवर्सल थ्योरम है, इसमें कुछ नहीं। बस थ्योरम क्या कहना चाहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल है उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये था हमारा फर्स्ट थ्योरम, बहुत ही आसान था, इसको याद रखेंगे, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका हम यूज करना सीखेंगे। चलिए अगले थ्योरम पे चलते हैं। चलते हैं अपने अगले थ्योरम पे। हमारा अगला थ्योरम क्या कहता है, अगला थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी क्या है, ट्रायंगल है, और उसकी किसी एक लाइन को अगर आगे की तरफ प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब मान लेते कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और बीसी लाइन को अगर डी तक प्रोड्यूस कर दिया जाता है, मतलब कि बढ़ा दिया जाता है, तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल के दो एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो जो एंगल 3 होगा वो अपोजिट एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि सेकेंड थ्योरम हमारा क्या कहता है बच्चों कि इफ एनी लाइन प्रोड्यूस, मतलब बढ़ा दी जाती है, देन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, is equal to the sum of two opposite एंगल। मतलब कि जो हमारा अगर कोई लाइन एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल के दो अपोजिट एंगल के सम का क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3। यही है हमारा सेकेंड थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल के अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल होता है। चीजें क्लियर है, एक बार और ध्यान देते हैं कि अगर कोई लाइन को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये क्या होगा, इंटीरियर एंगल के अपोजिट सम के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो, बेसिक सी चीज है, बस थ्योरम ध्यान में रखेंगे, आगे इसका यूज करना सीखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, उसमें हम ये सीखेंगे किस तरीके से इन दोनों थ्योरम का यूज करना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं आगे, बने रहिएगा।